आज की क्लास में हम लोग जो है सोलर सिस्टम का टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे कि कौन से जो है प्लैनेट से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोलर सिस्टम में जैसे कि आपको पता है अर्थ जो है या जो पूरा सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स है, सैटेलाइट्स हैं। तो हमें यही सब पढ़ना है कि क्या क्या आसपास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से नाम है, वो सब पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो एक तो इसको याद रखिएगा। ये लिख लेना एक तो मिल्की वे गैलेक्सी। उसके अलावा अब हमें एक एक सोलर देखो। सिस्टम में हाँ जी, उसके अलावा हमें पूरा जो है इसको एक एक प्लैनेट को कवर करते हुए चलना है क्योंकि प्लैनेट्स पे से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और इसके अंदर से सन को स्टार्ट करेंगे और फिर प्लूटो को करते हुए आगे पूरा बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है और हमसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, हमारे से नजदीक सबसे नजदीक गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिर इसके बाद इसमें आपको बाकी डायमीटर और एस्टिमेशन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पे नहीं आते। फिर आते हैं स्टार्स। अब स्टार पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टार जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, कौन सी गैस से मिलके बने होते हैं। तो वो है हाइड्रोजन। स्टार के बारे में पता सबको है। स्टार मिलके किससे बने होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टार्स होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, दैट इज हाइड्रोजन। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमसे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे क्लोजेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, एक तो ये बन सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट और क्या चीजें बन सकती हैं इसमें। नेक्स्ट सैटेलाइट वर्ड के ऊपर। सैटेलाइट जिसको भी आप जानते हो, सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट जो है एक ऐसी बॉडी होती है जो प्लैनेट्स के अराउंड। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स जिनको एक डेजिग्नेशन दे दी जाती है। हमारे यहाँ पे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनको डेजिग्नेशन दे दी गई है। यहाँ देख लो आप इस पिक्चर में, ये सन है, इसके अराउंड जो है आपको 8 प्लैनेट्स नजर में आएंगे। इनको प्लैनेट्स का डेजिग्नेशन दे दिया गया है कि ये जो है अब प्लैनेट्स की फॉर्म में आते हैं और ये सन के अराउंड फिक्स पाथ में घूमते हैं। इन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। और इन प्लैनेट्स की अपनी अगर नेचुरल तरीके से सैटेलाइट है, जैसे अर्थ के पास आपको दिख रही है यहाँ पर, ये मून है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। एक बॉडी जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रही है, जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, वो बॉडी भी मूव कर रही है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं नेचुरल। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। और ह्यूमन मेड जिसमें जिसको ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन ने उसको प्रिपेयर किया है और फिर उसके बाद उसको वो मतलब वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ह्यूमन ने उसको प्रिपेयर किया है। तो उसे प्लैनेट्स हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं मून। जिसको भी डाउट है वो अपना लिख के चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। ठीक है, अब प्लैनेट्स में और स्टार्स में फर्क ही यही है कि प्लैनेट्स की अपनी खुद की
कोई लाइट नहीं होती। जबकि स्टार्स जो है, आपको पता है स्टार्स शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं, शाइनिंग बॉल होते हैं। तो अगर वो शाइन कर रहे हैं अगर, तो वो स्टार्स हैं। अगर दे आर नॉट शाइनिंग, दे आर द प्लैनेट। ठीक है, ये प्लैनेट्स हैं अगर वो शाइन नहीं कर रहे हैं। प्लैनेट्स की क्योंकि अपनी कोई शाइन नहीं होती, कोई हीट नहीं होती, कोई लाइट नहीं होती। प्लैनेट बनने के लिए सन के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वो होते हैं प्लैनेट। और हमारे यहाँ पर 8 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि प्लूटो जो एक प्लैनेट हुआ करता था, अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, क्योंकि उसका साइज इतना छोटा है कि हम उसको प्लैनेट नहीं कह सकते। ठीक है, उसको क्या क्या डाल दिया गया है, डवार्फ प्लैनेट। डवार्फ मतलब जो बहुत ही छोटा है। डवार्फ मतलब बहुत ही साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो प्लैनेट से ही आते हैं। सन मून से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सारे क्वेश्चन ही प्लैनेट से बनते हैं कि टॉपिक ऐसा है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। इसलिए जो मेन क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इसी से बनेंगे। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पर नेक्स्ट इसी को हम कवर अप करेंगे एक एक करके इसमें। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स डिटरमाइन करने होते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, IAU की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये सारी प्लैनेट्स का दर्जा देना, उनके बारे में सारी चीजें, ये उनको यहाँ पे बताती है। ठीक है भाई, तो ये याद रख लेना सारी चीजें। अब प्लैनेट में सबसे पहला आपको जो स्टार्ट करना है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके ये भी लिखवाऊंगी मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे। इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर को देखो। सन आपको दिख रहा है बीच में, और सन के आसपास आपको ये सारे प्लैनेट्स नजर में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स आपको इस तरीके से नजर आएंगे। मेन यहाँ पे सन है और आसपास आपको सारे प्लैनेट दिखेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ, इन सब में को देखो, सामने आपकी पिक्चर है, देखो इनको, मुझे बताओ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के बताना स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। स्मॉलेस्ट मरकरी, लार्जेस्ट जुपिटर। यस, स्मॉलेस्ट मरकरी दिख रहा है आप लोगों को, लार्जेस्ट आपको दिख रहा है जुपिटर है। मैप उसी में देखो, फिगर में ही देखो और आपको दिख जाएगा। तो स्मॉलेस्ट है मर्करी, लार्जेस्ट है जुपिटर। ठीक है, याद रखना, छोटा और बड़े प्लैनेट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। अब हमें एक एक को पढ़ना है। सबसे पहले नजदीक है मर्करी। मर्करी आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबसे छोटा प्लैनेट है। और इस वाले मैप में देखो तो आपको इसमें भी ज्यादा नजदीक नहीं दिख रहा। जो मरकरी है सबसे पहला क्लोजेस्ट प्लैनेट है, नजदीक सबसे ज्यादा है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, सबसे छोटा भी है। ठीक है, सन से बहुत नजदीक भी है। एक खास बात यह है कि जो ये मरकरी सन के अराउंड 88 डेज, ओनली 88 डेज में कंप्लीट कर लेती है।
रिवॉल्यूशन। समझ रहे हो? तो इसकी फास्ट है। जैसे जो हमारी अर्थ है 365 डेज लगाती तभी 1 साल होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? सबसे तेज है और बहुत जल्दी रोटेट करके रिवॉल्व करके सन के अराउंड चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो एक तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्लस एक खास बात ये है कि अपने यहाँ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, एक दिन, जबकि यहाँ पर मरकरी पे एक दिन, हमारे 24 घंटे, इनका एक दिन 59 डेज में जाके कंप्लीट होता है। मतलब 24 × 59 कर दो, कितने घंटे हो जाएंगे? 1000। इतने आवर्स में जाके इनका एक दिन होता है। अपना एक दिन 24 घंटे में रोटेट कर लेती है अर्थ और हो जाता है। यहाँ पे 1416 आवर्स लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका एक दिन खत्म होता है। ऐसे करते करते 88 डेज लगते हैं। और ये वो प्लैनेट है जिसकी अपनी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे अर्थ की है ना मरकरी, अर्थ की है जैसे मून, नेचुरल। इनकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, ये बस अब तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, आपकी समझ के लिए ये सब याद ही रखना है, एग्जाम में कोई नहीं पूछता इनको। ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रही थी कि ऐसा भी होता है। आपको याद रखना है, क्लोजेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, फास्टेस्ट है, कोई सैटेलाइट नहीं है, वाटर भी नहीं है, गैसेस भी नहीं है, बस ये याद रखना है। ठीक है, जो हमारा मून है ना, उसके उसके साइज जितना है, एक ये लिख लो, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन साइज एज अर्थ मून। जो अर्थ का मून है उससे साइज सिमिलर है इसका, जितना हमारा मून का साइज है, अराउंड अराउंड उतनी साइज का है ये। ठीक है, आपको ये सब जो नीचे लिखवाई थी मैंने, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, ये सब कोई किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ये आपको मैंने सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए लिखी थी। रोटेशन पीरियड इनका रोटेशन पीरियड जो है वो लिखा था मैंने सिर्फ, आपको नहीं याद रखना, आपको रिवॉल्यूशन पीरियड याद रखना है। जिनको नहीं पता डिफरेंस मैं समझा देती हूँ। देखिए, हमारे ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये वाली देखो, ये ज्यादा क्लियर है, ये वाली सन के अराउंड ऐसे ऐसे है। अब ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। आई होप सो सबको प्लैनेट्स के नाम आते होंगे, सीक्वेंस वाइज आते होंगे। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। और बचे हुए लास्ट के 4 उनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। और अगर क्वेश्चन आता है इनर प्लैनेट्स का साइज छोटा है एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट्स, तो वो ठीक है, क्योंकि इनर प्लैनेट्स का साइज काफी छोटा है और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े साइज में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद इनर आउटर में डिफरेंस ही हो गया। अब इनर, ये जो 4 है इनर प्लैनेट्स, इनको एक और नाम से जानते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। लिखो ये चीज, they are also known as terrestrial planets। आउटर प्लैनेट्स का दूसरा नाम क्या है? जोवियन प्लैनेट्स। स्टैंड कंपाइलर के एग्जाम में ये आया था मैम। अच्छा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखो, टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन। ठीक है, क्यों?
क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर और ये चीजें ऐसी मिलती हैं। इन प्लैनेट्स पे टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, रहना, टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स मिलती हैं, तो यहाँ पे लाइफ माइट बी पॉसिबल। जबकि जोवियन प्लैनेट्स पे सिर्फ और सिर्फ गैसेस मिलती हैं, ओनली गैसेस, और इनका साइज इतना बड़ा है, इसलिए इनका नाम रख दिया है जोवियन प्लैनेट्स। तो ये आपको याद रखने, इनर आउटर कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल और जोवियन कौन से। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है इसके ऊपर, आया भी हुआ, जैसे ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भी है इस पे। सो दिस इज लाइक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बन सकता है। ठीक है भाई, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी, और आपको अब मरकरी स्टार्ट किया था, सो मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट है, क्लोजेस्ट है, ये इंफॉर्मेशन याद रखना। चलिए, मरकरी के बाद नेक्स्ट आते हैं वीनस पे। मरकरी के बाद वीनस। मरकरी के बाद वीनस जो है ये काफी हॉटेस्ट प्लैनेट है, काफी हॉट है ये प्लैनेट। और ये वो प्लैनेट है जो अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि आप देखो इसमें, आप देखो यहाँ पर, ये बाकी मैं रब कर रही हूँ, आप देखो वीनस और अर्थ ऑलमोस्ट सेम सेम दिख रहे हैं, है ना, वीनस अर्थ मार्स तीनों ऐसा लग रहा है सेम सेम ही है। तो अर्थ का ट्विन भी कह देते हैं हम वीनस को कभी कभी, क्योंकि वो काफी नजदीक है और अर्थ के भी नजदीक है। ठीक है, और ये बहुत ही ब्राइट है, आप इसको अर्थ से भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स या गैलीलियोस्कोप से। इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज विजिबल विद द नेक्ड आईज, इट इज विजिबल। और ये वो प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, सॉरी, क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये बाकी प्लैनेट से उल्टा घूमता है। बाकी अगर ऐसे घूमते हैं तो ये ऐसे घूमता है। ठीक है, ये होती है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक होती है ना, ऐसे घूमती है ना, ऐसे करके, बाकी सब प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, ये बाकियों से अलग ऐसे घूमता है, क्लॉकवाइज। तो ये पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो बाकी प्लैनेट से अलग तरीके से घूमता है। रिपीट कर देना। और इसका भी कोई मूल नहीं है, जो भी कोई पूछ रहा है वो आपका वैसे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, ऐसे आवाज समझ नहीं आती। हाँ भी, मून इसका भी कोई नहीं है। लिख लो ये सारी चीजें। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं इसको, बिकॉज इसका जो, इसको आप इजीली देख सकते हो, मतलब सन की तरह आपको ब्राइट सा दिखेगा। और इसको आप देख सकते हो, विजिबल है ये हमें, तो इसीलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थ का ट्विन कहते हैं, ये भी याद रखो।
अब नेक्स्ट आता है अर्थ। वो तो आपको जानते ही हो, अर्थ के बारे में तो सब लोग। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ये आप जानते ही हो। थर्ड नंबर का प्लैनेट है, सन के नियरर है। अर्थ की जो शेप है वो कौन सी है? जियोइड, जिसमें वाटर भी है, एयर भी है, ऑक्सीजन भी है, ब्लू दिखता है इसलिए ब्लू प्लैनेट भी है। अपनी खुद की एक सैटेलाइट भी है, मून। और ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, तो लाइफ को सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेयर अच्छा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो ऐसा तो सवाल कभी आएगा नहीं क्योंकि ये तो सबको पता है, हम रहते हैं उसी के ऊपर है। ठीक है, हमारी अपनी खुद की सैटेलाइट है मून। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पर मून पे, मतलब मून पे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई ऐसा, बट ये कि हाँ, अर्थ के ऊपर भी ऐसा कोई आपसे खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बेसिकली अर्थ आपको पता ही है कि अर्थ है, और अर्थ के अंदर क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के अंदर मेंटल कोर। ठीक है, अभी वो हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वो हम कवर अप करेंगे अभी। तो अभी सैटेलाइट अपनी एक ही है, वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं मार्स के ऊपर। अब मार्स में आपने क्या याद रखना है? ये आपका रेड प्लैनेट है। अब आप पिक्चर में देखो, हमें दिख रहा है हल्का हल्का, यहाँ पे हल्का सा रेड कलर का एक आपको नजर में आएगा। जो ये प्लैनेट है, ये रेड प्लैनेट होता है। ठीक है, इसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आयरन रिच रेड सॉइल यहाँ पे बहुत मिलती है, इसलिए अर्थ पे क्या मिलता है? वाटर ज्यादा मिलता है। 2/3 तो हमारा वाटर ही है, तो वो हमें ज्यादा दिखता है, इसलिए ब्लू दिखता है अर्थ हमें। जबकि मार्स पे जो है सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये, इसके खुद के 2 नेचुरल मून है। हमारे कितने मून थे? हमारा एक ही मून था, और जबकि मार्स के 2 मून हैं। ठीक है, फोबोस एंड डिमोस। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि फोबोस और डिमोस क्या है। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, उन्होंने लिख दिया फोबोस एंड डिमोस ये क्या है, और आगे लिखा था मून्स ऑफ मार्स, तो वो ठीक था। ओलंपस मॉन्स, ये एक रिसर्च करके नाम दिया गया है मार्स के ऊपर सबसे बड़ा वोल्केनो, मार्स के ऊपर। ठीक है, मार्स अपनी अर्थ जैसा ही है, या ये भी 24 घंटे में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये भी 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, एक तो वर्ड होता है भाई रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। सुना होगा ना आप लोगों ने, अगर सब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं समझा देती हूँ। रोटेशन का मतलब होता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे। ठीक है, अर्थ या बाकी प्लैनेट्स अपने आप को भी अपने एक्सिस पे घुमा रहे हैं, और सन के आसपास भी। तो अपने एक्सिस पे जब घूमते हैं और 24 आवर्स में 1 रोटेशन को कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, ऑन अराउंड सन, जिसके लिए एक साल लगता है, जिसे हम कहते हैं 365 डेज। वो एक साल में जाके पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन है। और जो मार्स है वो रोटेशन जो है, मतलब अपने चक्कर लगाना, वो 24 घंटों में कर लेता है, सन अर्थ जैसा। लेकिन सन के अराउंड बहुत धीरे चलता है क्योंकि छोटा है ना,
सन के अराउंड रिवॉल्यूशन में जितना अर्थ को लगता है ना उसके मान लो डबल लगता है उसको। उसको लगते हैं 687 डेज। एक साल वहां पर 687 डेज का होता है। अपने यहाँ पर 365 में निपट गए, वहां पे 687 डेज लगते हैं। ठीक है, सबसे कम समय मरकरी को लगता है। ये मैं आपको लिखवाऊंगी लास्ट में, कंपैरिजन एक बनवा के लिखवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, फटाफट नोट करो उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओलंपस मून जो पूछ रहे हैं, ओलंपस मून मार्स पे मिलने वाला सबसे बड़ा वोल्केनिक स्ट्रक्चर देखा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है उसको देखा गया है, ओलंपस मून मार्स पे मिलने वाला। ठीक है भाई, मार्स कंप्लीट हुआ। अब मार्स के बाद देखो, ये था यहाँ से यहाँ तक, मार्स तक। अब आपको देखना है मार्स के बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइड। क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट मिलती है जिसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको मिलेगी, क्यूपियर बेल्ट नहीं मिलती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है जहां पे नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे जो कि सबसे ज्यादा मार्स और जुपिटर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि where do we find the asteroids? So answer is the asteroids are found between Mars and Jupiter. ठीक है, मतलब ये वो चीजें हैं जैसे सन है, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, ठीक है, ये सब। इनके अलावा भी कुछ मटेरियल है जो आपको यूनिवर्स में, स्पेस में, हमारी गैलेक्सी में मिलने वाला है। बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं और ये ऑब्जेक्ट रॉकी होते हैं। ठीक है, रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो घूमते रहते हैं लेकिन किसी को हिट नहीं करते। ठीक है, हिट नहीं करते हैं ये अर्थ को या मीटियोराइट्स। फिर किसी मार्स मार्स में हिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। मिलते कहाँ हैं ये सवाल आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, ये ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं और ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना एस्ट्रॉइड्स एक इस तरीके की सरफेस आपको मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं जुपिटर की तरफ। अब जुपिटर के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड मैं आपको समझाऊंगी अभी। और हाँ जी, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। जो आपको मैप में उसमें फिगर में भी दिख रहा था, सबसे बड़ा आपको दिख ही रहा था जुपिटर है। और जुपिटर जो है
वो सबसे जल्दी रोटेट कर लेता है क्योंकि सबसे बड़ा है ना, इजी कर लेगा। अर्थ और मार्स छोटे छोटे हैं और जुपिटर बड़ा है, तो रोटेशन इसकी सबसे छोटी है। ठीक है, कितने घंटों में कर लेता है? करीब 9 hours 56 minutes, तो करीब 10 घंटों में कर लेता है। जो अर्थ 24 घंटों में करती है, ये 10 घंटों में कर लेता है, तो काफी जल्दी कर लेता है। लेकिन आपको मैं एक हैरानी वाली बात बता दूं कि रोटेशन तो बहुत जल्दी कर लेता है, पर रेवोल्यूशन, क्योंकि सन के अराउंड चक्कर लगाना है, अब सन के अराउंड चक्कर लगाने में ये धीरे है। एक तो दूर भी है सन से, तो उसका पाथ भी बड़ा है, तो ये सन के अराउंड चक्कर लगाने में करीब 12 साल लगा देता है। अपने अर्थ का 1 साल और यहाँ का 12 साल, तो ये कम से कम 11 साल 11 महीने लगा देता है, विच इज अराउंड 12 years। तो जुपिटर रिवॉल्व करने में सन के अराउंड 12 साल लगा देता है। और इसके मून्स बहुत सारा है, 79 मून्स है। ठीक है, मैं नहीं कह रही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अब तो सैटर्न के हो गए हैं, पहले नहीं थे, अब सैटर्न के सबसे ज्यादा मून हो गए हैं। ठीक है, तो आपसे मून के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। अब इसके आपके पास 79 मून्स हैं जिनके नाम रखे गए हैं ईओ, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ठीक है, ये इनके नाम रखे गए हैं, इनके मून्स के नाम। और मैप में इसमें देखो, इसमें कोई रिंग नहीं दिख रही ना आपको? आपको किसकी रिंग दिख रही है आसपास? रिंग किसकी दिख रही है? किस प्लैनेट की रिंग दिख रही है? सैटर्न। 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 सैटर्न की बिल्कुल क्लियरली रिंग दिखती है। इसकी रिंग जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं है रिंग, पर विजिबल नहीं होती। ठीक है, अनक्लियर सी रिंग होती है आसपास, विजिबल नहीं होती, तो ये भी लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इसके जो मून्स हैं उस पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे। कोई भी पूछ लेंगे गैनीमेड क्या है, गैनीमेड लिख के पूछ लेंगे ये क्या है, कहाँ का लार्जेस्ट है, मतलब ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं लिखवा रही हूँ प्लैनेट्स के बारे में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर लो प्लैनेट्स के ऊपर। तो ये सब पूछ लिया जाता है प्लैनेट्स पे। जुपिटर के बाद सैटर्न, ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट आपको पता है जुपिटर था, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और ये सबसे ज्यादा मून्स वाला है, सबसे ज्यादा मून्स आपके एटलीस्ट 82 है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी तक जो हमने ढूंढे हैं वो 82 मून्स है, इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मून है टाइटन, जो हमने नाम दिए हैं उसमें। और इसकी रिंग्स जो हैं वो क्लियरली दिखती हैं, ब्राइट हैं, तो आपको दूर से भी क्लियरली इसकी रिंग्स विजिबल होती है। ठीक है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ भी, ये इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। मून्स के ऊपर आ जाएगा, किसकी रिंग विजिबल है, कौन ज्यादा समय लगाता है, कौन कम समय लगाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तो नेपच्यून लगाता है। ठीक है, वो तो बहुत ही ज्यादा समय लगा देता है, वो तो 1 साल कंप्लीट करने में 165 साल लगा देता है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा लगा देता है। सैटर्न लगाता है करीब 29 ईयर्स, 1 साल को कंप्लीट करने में ये लगा देता है 29 ईयर्स।
और रोटेट करने में अपने लिए मैं आपको वो लिखवा दूंगी सारा एक साथ। ठीक है भाई, सैटर्न याद रखिएगा, यूरेनस और नेपच्यून याद रखना है। यूरेनस जो है ग्रीन कलर में होता है, देखो इसमें आपको ग्रीन कलर में नजर में आ रहा है एक प्लेनेट और एक ब्लू में नजर आ रहा है, एक प्रॉपर ग्रीन और एक प्रॉपर ब्लू। ठीक है, लास्ट स्लाइड, हाँ बिल्कुल लगा देती हूँ, ये वाली स्लाइड नोट कर लो। हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ जी, हो गया डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनस ग्रीन कलर का होता है, कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे कम जो आपको याद रखना है वो यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स में आते ही नहीं है इससे क्वेश्चन। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है मार्स से, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मतलब जो अभी तक 6 पढ़े हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इससे, तो क्या ही टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो लिख लो पॉइंट्स। ग्रीन कलर का होता है और ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आइस जाइंट कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर आपको आइस काफी ठंडा बहुत होता है, इसलिए इसको आइस जाइंट के नाम से जानते हैं। और इनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है क्योंकि दूर बहुत है ना ये, तो इतना अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है भी नहीं। जबकि जो जुपिटर है, मार्स है, मरकरी हमसे नजदीक बहुत है, तो हमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है उनके बारे में। यूरेनस नेपच्यून दूर बहुत है, सबसे दूर नेपच्यून है। इसको भी आइस जाइंट कहते हैं क्योंकि ये भी बहुत ठंडा प्लेनेट है और ब्लू कलर में होता है। क्यों होता है ब्लू? क्योंकि मीथेन ज्यादा है। रेड है तो क्यों होगा? क्योंकि आयरन ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना ब्लू और रेड का डिफरेंस, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपके यहाँ पर प्लैनेट्स, आपको पता होने चाहिए सारे नाम वाम और ये सब चीजें, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक बार इनका कंपैरिजन देख लेते हैं कि इसमें कितना जो है, कितने दिनों में क्या चीज कंप्लीट होती है। तो देखो भाई, इनका ऐसा हिसाब है, आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं, इसे दिमाग में रखना, ऐसा होता है। पहले हम सन के अराउंड देख लेते हैं कितने टाइम में घूमता है, और फिर देख लेते हैं रोटेशन कितने टाइम में करता है। पहला प्लैनेट मरकरी 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, और अपने वहां पे कंप्लीशन 59 डेज में करता है, ज्यादा समय लगाता है। वीनस 255 डेज में सन के अराउंड घूम लेता है, और अपने वहां पर 243 डेज लगाता है। मैं अर्थ के हिसाब से बता रही हूँ, अर्थ के हिसाब से इनका 0 मून है, कोई मून नहीं है। वही अर्थ का हिसाब तो आपको पता ही है, 365 डेज लगाता है और 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, और एक मून है। मार्स, मार्स यहाँ पे डबल कर देता है, ये तो 24 आवर्स में ही होता है, सिमिलर है। और मार्स के 2 मून है, भाई नाम बताओ जल्दी से, बताए थे मैंने क्लास में, मार्स के दोनों मून्स का नाम बताओ। फेबुस and डीमोस। Venus. यस, फोबोस एंड डीमोस। मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर जो है
ये 11 घंटे 11 ईयर्स, यहाँ पे तो 11 ईयर्स थे, 11 ईयर्स 11 मंथ्स लगा देता है। जबकि रोटेशन वो जल्दी कर लेता है, सबसे जल्दी करता है 9 घंटे 56 मिनट, करीब 10 घंटे में। और मून आपको बता ही दिए मैंने, करीब करीब 79, बहुत ज्यादा अमाउंट के मून है इसके पास। फिर है सैटर्न, रिवॉल्यूशन में ये बहुत ही समय लगाता है, 29 ईयर्स लगा देता है, और रोटेशन जल्दी कर लेता है 10 घंटों में। और इसके मून भी 83 है। सबसे बड़ा मून कौन सा है इसका, नाम क्या है गैनीमेड। उसका? सबसे बड़ा मून टाइटन, टाइटन। टाइटन, ठीक है। और जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमेड। यूरेनस, यूरेनस यहाँ पे 84 ईयर्स लगा देता है, और रोटेशन जल्दी कर लेता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाता, 17 आवर्स 14 मिनट्स में। और इसके मून्स 27 है। लास्ट आता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे ज्यादा टाइम लेता है, 164 ईयर्स। रोटेशन जल्दी करता है अपने एक्सिस पे 16 घंटे 7 मिनट में। इसके करीब 13 मून्स हैं। ये एक मैंने कंपैरिजन स्टडी बताई है, मतलब आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि मतलब एक आइडिया मिल जाएगा आपको किसको कितना समय लगता है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, लिख लो इसको यहाँ तक पहले। हाँ भाई, सबका डन हो गया यहाँ तक? बाकी भी बताइए जरा, कि एक बार इनको आप लर्न मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि इनको लर्न कर लो पूरा। आई वुड से कि एक बार सिर्फ पढ़ लो, लर्न मत करना किसी को भी, अपना से वर्ड का पढ़ो, लर्न मत करो, पर पता होना चाहिए। इन केस कोई क्वेश्चन आए तो एक बार दिमाग में आइडिया हो जाता है कि यार किसका ज्यादा था और किसका कम था। मैंने क्लास में बताया कि यूरेनस नेपच्यून ज्यादा है, तो आपके दिमाग में एटलीस्ट रहेगा कि ज्यादा किसका था, बताया था मैम ने। तो उस हिसाब से हल्का सा याद कर लो, मतलब पढ़ लो, सिर्फ नजर मार लो ऊपर ऊपर, रटना मत बैठ के इसको। ठीक है, क्योंकि पक्का चांस नहीं है क्वेश्चन आते हैं इस पे। क्वेश्चन जो है वो ये पूछता है कि रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, ये पूछा जाता है। रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, आइस प्लैनेट किसको कहते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, रिंग किसकी दिखती है, सबके किसके मून्स ज्यादा हैं। ठीक है, हाँ, एक ये पूछता है कि क्लॉकवाइज बाकियों से अलग क्लॉकवाइज कौन घूमता है, वीनस। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है, तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब गैनीमेड पूछ लेगा, गैनीमेड क्या चीज है, फोबोस और डीमोस, इस पे तो आ भी चुका है क्वेश्चन, क्या चीज है। टाइटन क्या चीज है, ओलंपस मून क्या है, ये क्या है, पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, आपको जो पढ़ने हैं वो इस टाइप की चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इनको मैं हटा रही हूँ। ग्रेट डिवाइड एस्ट्रॉइड बेल्ट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके एस्ट्रॉइड्स। एक आपने टर्म सुना होगा, मिट्रोइड्स। देखो, एस्ट्रॉइड्स जो है वो छोटे छोटे से मटेरियल होते हैं, बिल्कुल छोटे से, जो कि सन और मतलब इतने छोटे हैं कि उनको हम प्लेनेट नहीं कह सकते,
इसलिए उनको कई बार हम माइनर प्लैनेट्स कह देते हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं और माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। रॉकी होते हैं, पथरीले मतलब पत्थर पत्थर टाइप होते हैं, लेकिन अर्थ को या किसी और प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार हम कह देते हैं ना टूटता तारा है, हम वर्ड यूज कर देते हैं। वो टूटता तारा मीटरोइड होता है, ये बर्निंग स्टार होते हैं मीटरोइड्स। ये ये भी स्मॉल रॉक के होते हैं, ये हार्मलेस होते हैं पर। ठीक है, एक होता है ये मीटरोइड्स, ये भी सुना होगा आपने, टूटते तारे हम बोल देते हैं इनको। तो ये भी हमें एक मेट्रॉइड, एक स्मॉल रॉक टाइप मिलते हैं, लेकिन ये सारे आपको मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं मिलेंगे। ये हर प्लेनेट के आसपास आपको मिलते हैं और ये हिट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हिट करेंगे भी तो कुछ नुकसान नहीं होता है। इनके हिट करने की वजह से, जब इन्होंने हिट किया था एक बार अर्थ की सरफेस पे महाराष्ट्र के एरिया में, तब वहां पर पूरी की पूरी जो है एरिया जल गया था। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है ये, मतलब अभी की नहीं, तो हमारे धरती में मनुष्य के आने से पहले की बात है। और फिर उसके बाद वहां पे जलने के बाद जब वो पूरा रुक गया जलना, तो बारिश आने की वजह से वहां पर पानी भर गया। उसको हम कहते हैं क्रेटर लेक। और वो लेक महाराष्ट्र में आपको मिलेगी। क्या नाम है उसका, कोई बताएगा नाम? महाराष्ट्र की लेक, और ये न्यूज में भी है क्योंकि इसका कलर अब चेंज हो रहा है। देखो नहीं पता तो, लोनार लेक। लोनार लेक महाराष्ट्र, जिसका कलर अब पिंक होता दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये कलर जो है पिंक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है एल्गे, उनकी प्रेजेंस बढ़ गई है, इसलिए लेक का कलर पिंक सा दिख रहा है। तो याद रखना कि ऐसी लेक जो कि व्हेन अ मीटरॉइड हिट्स ग्राउंड या हिट्स अर्थ, तब उसकी वजह से एक लेक बनी थी महाराष्ट्र में आज के समय में, वो लोनार लेक। और फिर उसमें पानी भर गया उस लेक में बारिश आने की वजह से, तो तब से इसका नाम ग्रेटर लेक लोनार लेक पड़ गया है। चाहिए भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? से यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इन्फॉर्म करो मुझे यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। हाँ भी, बाकी भी बताए, आबिद, बसीर, भट्ट, मलिक, मोमिन, समीर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना अपना। इसके अंदर एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर, मीटरॉइड्स और ये सब आपका सोलर सिस्टम में ये सब चीजें पूछी जाती है, ये पूछ लिया जाता है। डिफरेंस इनके बीच में ये होता है कि एस्ट्रॉइड्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, और एस्ट्रॉइड्स जो है वो आपको मेजरली मार्स और जुपिटर में मिलेंगे, लेकिन ये अर्थ के अंदर आने की कभी कोशिश नहीं करते। मीटरॉइड्स क्या होता है, ये रोटेट करते रहते हैं और ये एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं, और ये अर्थ के अंदर या बाकी प्लैनेट्स की लोकेशन में, ऑर्बिट में घुसने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंस है। एस्ट्रॉइड्स रोटेट करते हैं पर किसी को हिट नहीं करते, हार्मलेस, हिट नहीं करते हैं। मेट्रॉइड्स भी हार्मलेस होते हैं, अगर हिट कर भी गए तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये हिट कर जाते हैं, आ जाते हैं। टूटता तारा है,
या कई ऐसी चीजें आप देखते हो तो वो हिट कर जाती हैं अर्थ के ऊपर, और वो एस्ट्रॉइड से भी ज्यादा छोटे हैं, और ये पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्स और जुपिटर में मिलेंगे, ये अर्थ के आसपास भी मिलते हैं। ये हर एक प्लेनेट के आसपास आपको मिलेंगे छोटे छोटे से रॉक मटेरियल, जो कॉन्टिन्यूसली घूमते हैं और दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट में घुसने की कोशिश करते हैं। उसे कहते हैं मीटरॉइड्स। ठीक है भाई, ये डिफरेंस है इनके बीच में, लिख लेना। बाकी का नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स की क्लास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है, उसको करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें अर्थ के बारे में अब आपने प्लैनेट सारे पढ़ लिए, अब हम अर्थ पे आएंगे। कल के क्लास में अर्थ के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, मैंटल, कोर, क्रस्ट क्या होते हैं, और इनके बीच में रॉक्स, वोल्केनोस कैसे बनते हैं। ठीक है, वो कल की क्लास में करेंगे स्टार्ट। चलिए, बाय एवरीवन। शाम को 6 बजे की क्लास में इकोनॉमिक्स के लिए मिलेंगे।